अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? सब ठीक ठाक है व्यूअर्स। आज मैं आपको अपनी ये कुछ पालक जो है जो मैंने बॉटल्स में लगाई है वो आपको दिखाने लगी हूँ और अपना ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो चीज़ आपको मैं ये भी बतानी है कि ये कैसे हमने ग्रो की है। तो आप ये देखिए, ये मेरी पालक है, इनको मैंने बॉटल्स में ग्रो किया हुआ है, ये देखिए। और इसकी ग्रोथ जो है ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हो रही है इनके अंदर। ये ज़रा मीली बग्स का अटैक कुछ हो रहा लग रहा है इनके ऊपर। ये मैं भी इनके ऊपर छिड़काव करती हूँ स्प्रे का। ये देखिए, ये मीली बग्स आ गए हैं जो पहले मुझे नज़र नहीं आए थे। बहरहाल ये मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि इनकी ग्रोथ जो आप देखें बॉटल्स के अंदर भी, ये छोटी छोटी सी बॉटल हैं, ये आप देखिए कि इस साइज़ की, ये 1.5 लीटर वाली बोतल होती है, इसको मैंने हाफ़ काटा हुआ है, ये हाफ़ लिया, नीचे वाला पोर्शन है ये। और आप इसमें ग्रोथ देखें और इसमें देखें, ये गमलों में, ये मिट्टी के गमलों में लगाई है जो, और इसमें ये लगाई इकट्ठी ही थी मैंने, ये कोई अलग अलग टाइम पे नहीं इनको ग्रो किया हुआ, इकट्ठा एक ही टाइम पे इन सबको ग्रो किया है। अब इसका डिफरेंस ये है कि या आप देखिए, इसमें मिट्टी के गमले में जो है ना, मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, इसको नमी चाहिए होती है, तो ये इसमें जल्दी खुश्क नहीं होती। ये देखिए, आप इसकी मिट्टी को आप देखिए, ये जल्दी जो है ना ये ड्राई नहीं हो रही है, इस वजह से इसको हल्की हल्की मिट्टी माइस्ट चाहिए होती है ना, इस वजह से। ये देखिए, इसकी ड्राई है ना, तो ये इसकी देखें आप, इसकी शक्ल ये उस तरह से नहीं रही है, इस सब की मिट्टी ड्राई, ये नमी वाली है। तो ये देखिए, ये फ़र्क है इसमें और इसमें। ये मैंने बड़ी दफ़ा ग्रो की है पालक, कभी किसी टब में ग्रो की है, कभी मैंने किसी वो गमले में की है बड़े, कभी मैंने किसी क्यारी में की है, लेकिन जितनी अच्छी ग्रोथ इन बॉटल्स में हुई है ना, मैंने इससे पहले नहीं देखी। ये 1 महीने का रिज़ल्ट है इससे, क्योंकि ये पहले मैं लगाई थी तो मैं घर से चली गई थी कहीं आउट ऑफ सिटी, तो फिर मैंने आके दोबारा से इनको ग्रो किया था, तो तकरीबन 3 हफ्ते का आप ये रिज़ल्ट कह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे बॉटल्स में ग्रो करना है। ये देखिए, ये मेरे पास एक गिलास है, ये इसके अंदर मैंने होल बना लिए। ये भी मेरे पास एक गिलास है, ये मैंने होल बना लिए, और मैं बॉटल्स में भी आपको दिखाती हूँ। और ये एक बॉटल है, इसमें भी मैंने होल बना लिए। अब हमने इसके अंदर मिट्टी भरनी है सारों के अंदर। तो ये पहले हम यूँ करेंगे कि थोड़ी सी मिट्टी, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे और इसको अच्छे तरह से इस तरह से नीचे से दबा देंगे, ताकि जितनी मिट्टी होल्स के अंदर फंसनी है वो निकल जाए, बस फिर वो सेट हो जाएगी मिट्टी। इसी तरह से हमने हर बोतल के अंदर, ये इस गिलास के अंदर भी इसी तरह से हमने करना है, और इस बोतल के अंदर भी हमने इसी तरह से करना है। पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, इसको अच्छे तरीके से दबा के, तो फिर हमने इसको सेट कर लेना, फिर उसके ऊपर दोबारा से और मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, चलिए, ये अब मिट्टी इसमें सेट हो गई, और अब हम इसके ऊपर और मिट्टी डालते हैं। ये देखिए, ये अब इसके अंदर और डाल दी मिट्टी हमने, अब इसके अंदर भी और डाल दी। इसको पालक को तकरीबन गहराई जो चाहिए होती है ना, इसको तकरीबन 3-4 इंच गहराई चाहिए होती है, तो उसमें फिर ये बड़ी अच्छी ग्रो करती है। 3 से नहीं, मतलब कि 4 इंच की गहराई वाला आप पॉट ले लें, 4 या 5 इंच की गहराई वाला, तो उसमें फिर ये आप लगा दें तो अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ये तकरीबन आप देख सकते हैं बॉटल, ये 4-5 इंच की गहराई ही है इसकी। ये देखिए, अब इसमें हम ना अच्छे तरीके से ये सारा इस तरह से सेट हो गई मिट्टी। अब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पॉट बड़े नहीं है ना। तो अब ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये सीड्स लगा देते हैं। ये मेरे पास सीड्स हैं, ये आप देखिए, ये 3-4 सीड्स, ये 1 चुटकी सीड्स की हमने इसको इस तरह से दरमियान में रख के, तो इस तरह से हमने सारों के ऊपर इस तरह, ये 1 चुटकी हमने इस तरह से रखनी है इसके दरमियान, और ऊपर से ऐसे कर देना है, बस। ये इस तरह से 1 चुटकी पकड़ी, ये दरमियान में होल था करके,
ऊपर ये रख दिया। इसमें शायद मैंने बिल्कुल ही एक दो, ये लीजिए ये। अब ये हमारा जो है ना सीड जो लग गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद डाल दें। तो अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी डाल देते हैं। ये बस यही प्रोसीजर है इसका। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे कि ये जज्ब हो जाए अच्छे तरीके से सारा इसके अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद हम और इसके अंदर एक दफ़ा ये जज्ब हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो बस फिर हम इसको रख देंगे। 2-3 दिन के बाद इसको देखेंगे, अगर पानी इसका ड्राई हो गया तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। अगर नहीं हुआ तो 2-3 दिन और देख लें। जब पानी ड्राई होने लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये देखिए इसका पानी जो है ये जज्ब हो गया इसके अंदर, और इसका भी हो गया है, इसका भी रहता है। ये भी स्लोली जज्ब हो रहा है, लेकिन इसके सीड्स कुछ थोड़े 1-2 मुझे ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। पानी जो है फिर वो जज्ब हो जाएगा जब, तो मैं थोड़ा सा और उसके ऊपर लगा दूँगी पानी थोड़ा सा, बस इस तरह से। तो व्यूअर्स ये सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से कि मैंने पहले भी ग्रो किया है, इसी तरह से मैंने आज ग्रो किया है। ये देखिए इसमें पानी अब हम थोड़ा सा और लगा देंगे ताकि नीचे तक मिट्टी जो है वो पूरी तरह से पानी को जज़ब कर ले। तो सेम तरीके से ये, तो इसमें चूंकि पानी भी था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, चले हमारा काम ख़त्म हो। तो लीजिए व्यूअर्स ये हमारी पालक जो है ये ग्रो हो गई है। तो अब स्प्राउटिंग तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। लीजिए व्यूअर्स ये हमारी जो पालक है उसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए ये और ये तो, और इसके अलावा जो मैंने पहले से ग्रो कर रखी थी बॉटल्स में उनकी ग्रोथ भी आप देख लें। ये देखिए ये भी पहले से काफ़ी बड़ी हो गई है, और ये जो गमलों में थी वो छोटी छोटी थी, इनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ आप ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, और फिर ये है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इजी टू ग्रो पालक जो है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप भी ग्रो करके ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका। तो ये जो स्प्राउटिंग है ये 1 हफ़्ते का रिज़ल्ट है। ये 1 हफ़्ते के बाद ये इतनी हुई है। वैसे तो 3-4 दिन के बाद स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब इसको मैंने थोड़ा सा नुमायाँ होने दिया है तो फिर मैंने ये आपको दिखाई है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़रूर ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।